डार्क इंटेलिजेंस और आंतरिक वास्तविकता। नेविल गोडार्ड, उस महान रहस्यवादी ने हमें बार बार यह समझाया है कि हमारी कल्पना ही एकमात्र और अंतिम वास्तविकता है। जो संसार हम बाहर देखते हैं वह हमारी चेतना के भीतर बुने गए फ्रेम्स ढांचों का एक अनिवार्य प्रतिबिंब मात्र है। आपका यह अवलोकन कि लोग अक्सर दूसरों को एक अलग एंगल से देखते हैं और उन्हें अपनी भावनाओं के आधार पर आंकते हैं, यह उसी मौलिक सत्य की एक अंधेरी और गहरी अभिव्यक्ति है जिसे हम डार्क इंटेलिजेंस कह सकते हैं। भ्रम का फ्रेम, बाहर कुछ नहीं, केवल मैं हूं। गोडार्ड के अनुसार आप जो कुछ भी किसी दूसरे व्यक्ति में देखते हैं वह वास्तव में आपकी अपनी आंतरिक स्थिति का प्रदर्शन होता है। जब आप किसी को एक विशिष्ट नजरिए से देखते हैं, चाहे वह दया हो, ईर्ष्या हो या तिरस्कार हो, आप अनजाने में अपने भीतर एक फ्रेम बनाते हैं। कोई भी आपको तब तक चोट नहीं पहुंचा सकता जब तक कि आप स्वयं उस चोट को अपने भीतर स्वीकार न कर लें। नेविल गोडार्ड, हमारा मन एक प्रोजेक्टर है और बाहरी दुनिया एक खाली स्क्रीन। जब आप किसी व्यक्ति को बुरा या स्वार्थी आंकते हैं तो यह उस व्यक्ति की शाश्वत प्रकृति नहीं है, बल्कि यह आपके मन के पर्दे पर चलाए जा रहे आपके अपने विश्वासों का एक शैडो प्ले, छाया नाटक है। डार्क इंटेलिजेंस, अचेतन की शक्ति। डार्क इंटेलिजेंस यहाँ उस अचेतन शक्ति को दर्शाता है जो आपकी इच्छाओं या डर को जानती है, भले ही आप सचेत रूप से उन्हें स्वीकार न करें। यह आपकी चेतना का वह गुप्त तहखाना है जहां आपके गहरे मान्यता फ्रेम, बिलीफ फ्रेम्स छिपे हुए हैं। स्व आकलन का जाल, द ट्रैप ऑफ सेल्फ जजमेंट। अक्सर हम जिस चीज से खुद में डरते हैं या जिस कमी को खुद में छिपाना चाहते हैं उसे ही दूसरों में बढ़ी तीव्रता से देखते हैं। उदाहरण के लिए, एक असुरक्षित व्यक्ति, इनसिक्योर पर्सन, दुनिया को ईर्ष्यालु लोगों से भरा हुआ मानेगा क्योंकि उसने अपने भीतर मैं पर्याप्त नहीं हूं का फ्रेम स्थापित कर रखा है। कल्पना की अनैतिकता, द इमोरैलिटी ऑफ इमेजिनेशन। गोडार्ड ने हमें अपनी कल्पना का उपयोग प्रेम पूर्ण तरीके से करने की सलाह दी, क्योंकि इसका अप्रेम पूर्ण उपयोग भी समान परिणाम देता है। जब आप लगातार किसी व्यक्ति को नकारात्मक फ्रेम में देखते हैं तो आप अनजाने में अपनी कल्पना की शक्तिशाली डार्क इंटेलिजेंस का उपयोग कर रहे हैं। आप उस व्यक्ति के लिए वह नकारात्मक वास्तविकता बुला इनवाइट रहे हैं और स्वयं के लिए भी। फ्रेम को तोड़ने की तकनीक, आपकी सोच का सच न साबित होना। जैसा कि आपने कहा, इस बात का प्रमाण है कि बाहरी संसार आपकी कल्पना की अधीनता में है, उसकी समानता में नहीं। समाधान रिवीजन, पुनरावृत्ति की गोडार्डियन तकनीक में छिपा है। पहला कदम, जिम्मेदारी लें। स्वीकार करें कि दूसरे व्यक्ति के प्रति आपका फ्रेम आपकी अपनी चेतना से पैदा हुआ है। दूसरा कदम, फ्रेम को बदलें। जब आपको लगे कि आपने किसी को गलत या नकारात्मक रूप से आंका है तो तुरंत कल्पना में लौट जाएं। उस पूरी घटना या व्यक्ति की तस्वीर को संशोधित करें, रिवाइज। उन्हें वैसा देखें जैसा आप उन्हें वास्तव में देखना चाहते हैं, सफल, खुशहाल या दयालु। तीसरा कदम, महसूस करें। सबसे महत्वपूर्ण, संशोधित फ्रेम के साथ आने वाली भावना को महसूस करें। यह महसूस करें कि यह सच है,